Hello everyone, myself Manu Sunania. I welcome you in my online YouTube English classes. In today's class, you are going to learn something about simple future tense. If you have seen my previous videos, in those videos, I taught you about simple present, present continuous, present perfect continuous tense, simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. So it's time to learn something about simple future. Getting? And these tenses are also very important part of language because we know that a language is made up of two things, vocabulary and grammar. So if we want to learn how to write English correctly, then we should know tenses also. So please keep on watching the video till the end, and at the end of the video please like and subscribe the channel so that you may get my upcoming videos. So let's learn what is this simple future tense. Let's study simple future tense. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम किसी टेंस की बात करेंगे तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको पता होनी चाहिए। और ये तीन बातें पहले तो हमको ये पता होनी चाहिए कि उस टेंस की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इन हिंदी एंड आइडेंटिटी इन इंग्लिश। ठीक है। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगने वाली है, ये पता होनी चाहिए। और तीसरी बात होती है मेन वर्ब, हेड वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या एक्शन वर्ब, इसका कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आइडेंटिटी आप क्या देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। एट द एंड ऑफ अ हिंदी सेंटेंस वी फाइंड गा गी गे, आएंगे जाएंगे खरीदेंगे बेचेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे उठेंगे सोएंगे एटसेट्रा। मींस एन एक्शन व्हिच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर will be indicated with the help of simple future tense। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो फ्यूचर में घटित होगी उन इवेंट को बताने के लिए हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। गेटिंग? नाउ सेकंड थिंग, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस, काल या पैसिव वॉइस या किसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। सो हियर वी हैव गॉट टू हेल्पिंग वर्ब्स, शैल एंड विल। ठीक है। और एक बात और है कि भाई यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनका यूज हमें सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं करना है। यहाँ पर हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज पर्सन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स इन द वर्ल्ड, बट एज फॉर एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न वी हैव गॉट ओनली थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स। जहां तक अंग्रेजी भाषा की बात है केवल तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाले होते हैं उनके साथ शैल लगाना है, आई और वी के साथ शैल लगाना है, आई शैल वी शैल, आई शैल वी शैल। ठीक है। अब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मतलब लिसनर जो सुनने वाला होता है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। तो जो सुनने वाला है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनके साथ हमें विल लगाना है, जैसे यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, छाया विल। ठीक है, गेटिंग? सो दिस इज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स will and shall। and one more thing I'd like to tell you is that कि भाई जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में जनरली सभी सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसकी भी एक बाउंडेशन ये है कि यही पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव की बात होगी तो इंट्रोगेटिव में हमें आई और वी के साथ शैल का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। आई विल आइल, वी विल वील, यू विल यूल, दे विल देल, ही विल हील, शी विल शील, इट विल इटिल, छाया विल। ओके, लाइक दैट। I shall, we shall, I will, I'll, you will, you'll, we will, we'll, they will, they'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll, Chaya will। Getting? Okay, now let's talk about main verb, head verb, action verb और lexical verb। ठीक है। मतलब यहाँ पर वी फर्स्ट लिखा हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म लगाना है, मतलब वर्ब की वो फॉर्म लगाना है जिसमें वर्ब का जन्म हुआ है। और वर्ब का जन्म जो है वो प्लूरल फॉर्म में हुआ है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जैसे गो, कम, प्लेस इट, ये वर्ब की बेस फॉर्म्स है, तो बेस फॉर्म ही हमें यहाँ पर लगाना है। गेटिंग? टॉक अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। देखिए, यदि आप किसी भी सेंटेंस को करेक्टली लिखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होता है उसकी बनावट व्हाइट बोर्ड पे दी हुई है। तो सिंपल सेंटेंस होता क्या है पहले ये जान लें। मतलब वो सेंटेंस जिसमें कोई बात कही जाती है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल लगाना है, विल शैल के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब अन्य शब्द। अन्य शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो क्रिया विशेषण होते हैं वो लगाने हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। मतलब हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम किसी न किसी के द्वारा किया जाता है, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए वर्क का इफेक्ट जिस किसी पर्सन और थिंग पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आएगा। तो देखिए वन एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है? यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, मतलब कल आप कॉलेज जाओगे। ठीक है।
अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य क्या होता है? मतलब अ सेंटेंस इन व्हिच समथिंग इज़ डिनाइड, मतलब वो वाक्य जिसमें किसी बात से मना किया जाता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएँगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएँगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लगाएँगे, ठीक है? चलिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, यू वोंट गो टू कॉलेज टुमारो, मतलब कल आप कॉलेज नहीं जाओगे, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड दीज आर नंबर वन, दोज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, इन्हें हम पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। और इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब शैल विल लगाना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है वो लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स मतलब जो एडवर्ब्स होते हैं वो लगाने हैं और क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा था उसमें क्या था? यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, मतलब कल आप कॉलेज जाओगे। नेगेटिव क्या हो गया? यू वोंट गो टू कॉलेज टुमारो, कल आप कॉलेज नहीं जाओगे। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या आप कल कॉलेज जाओगे? विल यू गो टू कॉलेज टुमारो? इसका रिप्लाई यस और नो में हो सकता है। विल यू गो टू कॉलेज टुमारो? यस आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। नो आई वोंट गो टू कॉलेज टुमारो। इंट्रोगेटिव सेकंड, दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी रिप्लाइड और आंसर्ड इन यस और नो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है शैल और विल लगाना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट मतलब डूअर लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है? तो क्या सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? हाउ विल यू गो टू कॉलेज टुमारो? पॉजिटिव क्या था? यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, कल आप कॉलेज जाओगे। नेगेटिव क्या हो गया? यू वोंट गो टू कॉलेज टुमारो, कल आप कॉलेज नहीं जाओगे। इंट्रोगेटिव क्या हो गया? क्या आप कल कॉलेज जाओगे? विल यू गो टू कॉलेज टुमारो? रिप्लाई है यस आई विल, यस आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। नो आई वोंट गो टू कॉलेज टुमारो। अब ये जो सेंटेंस है कि हाउ विल यू गो टू कॉलेज टुमारो, अब इसमें आपको तरीका बताना है, वे बताना है कि आप कॉलेज कैसे जाओगे। हाउ विल यू गो टू कॉलेज टुमारो? आई विल गो टू कॉलेज on foot, I'll go to college by scooty, I'll go to college by bicycle, means this way. Let's go ahead. What is given here on the whiteboard? Translate the following sentences into English. मतलब ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हो, वह मेरी मदद करेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई बात कही जा रही है तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, वह के लिए क्या लगाएंगे, करेगी मतलब फीमेल है तो शी, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, शी विल, मदद करना हेल्प, शी विल हेल्प, और मेरी मतलब मी, सो शी विल हेल्प मी, शी विल हेल्प मी, ठीक है। नेगेटिव क्या बनेंगे, वह मेरी मदद नहीं करेगी, शी वॉन्ट हेल्प मी, शी विल नॉट हेल्प मी, शी वॉन्ट हेल्प मी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, कैसे बनाएंगे, क्या वो मेरी मदद करेगी, विल शी हेल्प मी, इसका रिप्लाई क्या होगा, यस शी विल, हाँ वो करेगी, नो शी वॉन्ट, नहीं वो नहीं करेगी, ठीक है। वह मेरी मदद क्यों करेगी, इंट्रोगेटिव सेकंड, कैसे बनेंगे, वाई विल शी हेल्प मी, तो सेंटेंस क्या हो गया, शी विल हेल्प मी, नेगेटिव शी वॉन्ट हेल्प मी, इंट्रोगेटिव फर्स्ट विल शी हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करेगी, रिप्लाई यस शी विल हेल्प मी, नो शी वॉन्ट, नो शी वॉन्ट हेल्प मी, वह मेरी मदद क्यों करेगी, वाई विल शी हेल्प मी। नाउ सी सेंटेंस नंबर सेकंड, आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी, आगे के फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको मतलब यू, हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल, अब मिलना क्या, गेट, यू विल गेट क्या, गवर्नमेंट जॉब, यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट अ गवर्नमेंट जॉब, यू वॉन्ट गेट अ गवर्नमेंट जॉब। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, क्या आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी, तो क्या के लिए, हेल्पिंग वर्ब पहले बोलेंगे, विल यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो इसका रिप्लाई यदि पॉजिटिव देना चाहते हैं कि विल यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, यस आई विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, नो आई वॉन्ट गेट अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, आई वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, ठीक है। अब आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी, कब के लिए वेन लगाना पड़ेगा, वेन विल यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, गेटिंग, सो यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, यू वांट गेट अ गवर्नमेंट जॉब, विल यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, यस आई विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, नो आई वांट गेट अ गवर्नमेंट जॉब, व्हेन विल यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, आई विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, सेंटेंस नंबर थर्ड क्या लेगा, वे लोग कल यहाँ आएंगे, वे लोग, दे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल, दे विल, आना कम, दे विल कम, यहाँ हियर, और कब, कल मतलब टुमारो, तो सेंटेंस क्या हो गया, दे विल कम हियर टुमारो, वे लोग कल यहाँ नहीं आएंगे, दे वॉन्ट कम हियर टुमारो, ठीक है। क्या वे लोग कल यहाँ आएंगे, विल दे कम हियर टुमारो, पॉजिटिव रही, यस दे विल कम हियर टुमारो, नो दे वॉन्ट कम हियर टुमारो बिकॉज दे आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। वे लोग कल यहाँ क्यों आएंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड व्हिच कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस नो, व्हाई विल दे कम हियर टुमारो,
ठीक है, वे लोग कल यहाँ कब आएंगे? व्हेन विल दे कम हियर टुमारो? दे विल कम हियर टुमारो इन द इवनिंग, नॉट इन द मॉर्निंग। ठीक है, नंबर 4 क्या लिखा हुआ? मिस्टर शर्मा एक शासकीय शिक्षक बनेंगे। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे आप? मिस्टर शर्मा विल बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, नेगेटिव बनाना है, मिस्टर शर्मा एक शासकीय शिक्षक नहीं बनेंगे। मिस्टर शर्मा वॉन्ट बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट विच कैन बी रिप्लाइड इन यस और नो। क्या मिस्टर शर्मा एक शासकीय शिक्षक बनेंगे? विल मिस्टर शर्मा बिकम अ गवर्नमेंट टीचर? पॉजिटिव रहे, हाँ बनेंगे। यस ही विल बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। नो, ही वॉन्ट बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, अब मिस्टर शर्मा एक शासकीय शिक्षक कब बनेंगे? व्हेन विल मिस्टर शर्मा बिकम अ गवर्नमेंट टीचर? ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, लास्ट सेंटेंस, आप मुझसे बाद में बात करोगे। ठीक है ना? तो यू विल टॉक टू मी लेटर। आप मुझसे बाद में बात नहीं करोगे, नेगेटिव। यू वॉन्ट टॉक टू मी लेटर। क्या आप मुझसे बाद में बात करोगे? विल यू टॉक टू मी लेटर? पॉजिटिव रहे, यस आई विल टॉक टू यू लेटर। नो, आई वॉन्ट टॉक टू यू लेटर बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइम टुडे। आई टॉक टू यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ओके, देन आप मुझसे बाद में बात क्यों करोगे? व्हाई विल यू टॉक टू मी लेटर? I will talk to you later because I don't have any time now. I am busy. I have to go to market. So dear students, in this way you have to practice so many more sentences. Thanks a lot everyone for attending my class and watching it till the end. And please like and subscribe the channel so that you may get my upcoming videos. And keep on learning English with me because it is not only a language, it is a part of our personality and we'll have to develop our personality. Okay, so I'll see you in the next class. Till then, bye. Take care.